नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संधि। आज हम पढ़ेंगे संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा पढ़ेंगे तथा इसके प्रकार भी पढ़ेंगे। वीडियो के एंड में आपको एक्सरसाइज के लिए 50+ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए भी रखे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप 9th 10th 11th 12th एंड ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, या अगर आपके पाठ्यक्रम में संधि नामक टॉपिक सम्मिलित है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट डिले। तो फ्रेंड्स, इसको संधि को समझने से पहले हमें इसके एग्जाम्पल समझने पड़ेंगे। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है विद्याधन आलय, अर्थात विद्यालय। आ प्लस आ क्या बना आपका आ। दूसरा एग्जाम्पल है आपका नर धन इंद्र, अर्थात नरेंद्र। यह बना आपका अ प्लस ई से ए। तीसरा एग्जाम्पल है आपका तथा धन एव। यह बना आपका तथैव, यानी आ प्लस ए होगा तो वहाँ पर क्या बनेगा ए। ऊपर दिए गए शब्दों के निकट वाले वर्ण, यानी जो ऊपर दिए गए शब्दों के निकट वाले वर्ण, तो क्या हुए निकट वाले वर्ण, विद्या, न, र, था। इन तीनों और इन तीनों के मेल से यहाँ पर बना है आ, यहाँ पर बना है ए, यहाँ पर बना है ए। वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हुआ है यह परिवर्तन संधि कहा जाता है। अर्थात ऊपर दिए गए शब्दों के निकट वाले वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हुआ है यही परिवर्तन संधि कहा जाता है। संधि को अंग्रेजी में जॉइनिंग कहा जाता है। चलिए इसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं। दो वर्णों के पास पास होने पर उनमें विकार सहित जो मेल होता है वही संधि कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे संधि विच्छेद किसे कहते हैं। संधि के शब्दों के अलग अलग खंड करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे विद्यालय, इस शब्द का आपने खंड खंड कैसे किया, विद्याधन आलय, यही आपका संधि विच्छेद कहलाएगा। अब यहाँ पर पढ़ेंगे संधि के प्रकार। संधि को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। इसमें स्वर संधि को पहले पढ़ते हैं। दो स्वरों को मिलाने से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे छात्र धन आवास, अर्थात छात्रावास। स्वर संधि को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि, पांचवा है अयादि संधि। दीर्घ संधि जो कि स्वर संधि का पहला पार्ट है, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब अ, ई, उ के समान स्वर आए तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। अ, ई, उ के समान स्वर क्या होंगे, आ, ई, उ होंगे। तो जहाँ पर अ, ई, उ के समान स्वर आए तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। जैसे राम धन अवतार, यहाँ पर अ और अ मिलकर क्या बना आ, इसका संधि होगा रामावतार। यानी और दोनों के स्थान में से एक दीर्घ स्वर होता है, वहाँ दीर्घ संधि होती है। जैसे यहाँ पर अ और आ है तो इसका मिलकर क्या बनेगा आ। ऐसे ही जहाँ पर आपको संधि विच्छेद दिया होगा वहाँ पर दोनों में से एक दीर्घ संधि होगी, तो वही दीर्घ संधि को आपको लेकर चलना है। जैसे यहाँ पर बना रामावतार। दीर्घ संधि के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हिम धन आलय, अर्थात हिमालय। यहाँ पर आपका बना है अ धन आ, मिलकर क्या बना आ। दूसरा एग्जाम्पल है आपका विद्याधन आलय, अर्थात विद्यालय। आ प्लस आ मिलकर क्या बना आ। रवि धन इंद्र, अर्थात रवींद्र। ई प्लस ई मिलकर क्या बना ई।
भानु प्लस उदय अर्थात भानुदय। उ प्लस उ मिलकर क्या बना? ऊ। गज धन आनन अर्थात गजानन। अ प्लस आ मिलकर क्या बना? आ। आपको क्लियर हो गया होगा दीर्घ संधि के बारे में। स्वर संधि का अगला पार्ट है गुण संधि। इसमें आपको पढ़ना है कि यदि अ और आ के पास ई या ई हो तो इनके मेल से ए बन जाता है तथा अ और उ के मिलने पर ओ बन जाता है। अ और उ के मिलने पर ओ बन जाता है। आ और उ के मिलने पर ओ बन जाता है और अ और उ के मिलने पर भी ओ बन जाता है। और अ और री या आ और री के मिलने पर क्या बनता है आपका? अर। जैसे एग्जाम्पल से आपका क्लियर होता जाएगा। जैसे नर धन इंद्र, यहाँ पर क्या है? अ और ए तो मिलकर क्या बना? ए, यानी नरेंद्र। अ प्लस ई बराबर ए। पर धन उपकार, यहाँ पर आपका है अ प्लस उ तो यहाँ पर बनेगा आपका ओ। जैसे परोपकार, अ प्लस उ बराबर ओ। अगला एग्जाम्पल है आपका देव धन ऋषि अर्थात देवर्षि। यहाँ पर आपका बना है अ प्लस री से क्या बना है? अर, यानी देवर्षि। अगला स्वर संधि का पार्ट है वृद्धि संधि। इसमें आपको पढ़ना है कि जब अ या आ के बाद ए या ए या फिर ओ या ओ में से कोई स्वर आए तो दोनों स्वर मिलकर ए या ओ हो जाते हैं। जैसे एक धन एक अर्थात एक कैक। अ प्लस ए मिलकर क्या बना? ए। दूसरा एग्जाम्पल है आपका महाधन औषधि। यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर आपका औषधि होगा। महाधन औषधि अर्थात महौषधि। आ प्लस ओ मिलकर क्या बना आपका? हो, यानी ओ बना महौषधि। तीसरा एग्जाम्पल है आपका तथा धन एव। यह मिलकर बना आपका तथैव। आ प्लस ए मिलकर क्या बना? ए, तथैव। स्वर संधि का अगला पार्ट है यड़ संधि। इसमें आपको पढ़ना है जब ई या फिर उ या ऊ के वर्णों के साथ भिन्न स्वर वर्णों का मेल होता है तो विकार कुछ इस प्रकार होता है। किस प्रकार होगा? इस प्रकार देखते हैं। ए प्लस ई बनेगा य, ए प्लस ई बनेगा य और ओ प्लस उ बनेगा व। री का बन जाएगा र। इसके साथ साथ दूसरे वाले शब्द के पहले स्वर की मात्रा दूसरे वाले शब्द के पहले स्वर की मात्रा य या व में लग जाती है। जैसे अति धन आवश्यक अर्थात अत्यावश्यक। यहाँ पर इस वाले शब्द की मात्रा इस वाले शब्द की मात्रा इन दोनों में ऐड होकर ऐसे बनी है अत्यावश्यक। ई हटकर आ बन गया है अत्यावश्यक। जैसे कि ई प्लस अ क्या बनेगा? य। स्वर संधि का अगला पार्ट है अयादि संधि। इसमें आपको पढ़ना है जब ए या ए, ओ या ओ के बाद किसी अलग स्वर वर्ण का योजन होता है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या से क्या बनेगा कि ए का बन जाएगा अय, ए का बन जाएगा आय, ओ का बन जाएगा अव और ओ का बन जाएगा आव। जैसे चे धन अन तो ए का क्या बनेगा? चयन। चे धन अक यानी ए का क्या बन जाएगा? आय तो यानी नायक। सॉरी, यहाँ पर चे नहीं है, ने है। ने धन अग, ने का क्या बन जाएगा? यानी ए का क्या बन जाएगा? आयक, यानी नायक। अगला है आपका पौ धन अन। ओ का क्या बन जाएगा? आव, यानी पावक। अगला है आपका व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर के मेल होने से
जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे त धन ई मिलकर क्या बनेगा द, क धन अ मिलकर बनेगा ग, त धन ज मिलकर बनेगा ज, त धन ग मिलकर बनेगा दग, जगत जैसे कि जगत धन ईश बराबर जगदीश, त धन ई तो क्या बन गया त धन ई यानी द बन गया, जैसे कि जगत जगदीश। अगला एग्जाम्पल है सत धन जन, त और ज मिलकर क्या बनेगा त और ज मिलकर क्या बनेगा ज यानी कि सज्जन। अगला है आपका उत धन दार, यह बनेगा आपका उद्धार। अगला है आपका विसर्ग संधि, वर्ण और शब्दों की ऐसी संधि जिसमें पहले शब्द के अंत में विसर्ग यानी ये ध्वनि होती है तो उत्पन्न हुए विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग धन अ यानी ओ बन जाएगा, विसर्ग धन त तो बन जाएगा मन, जैसे कि मनः धन हर यानी मनोहर। इसका दूसरा एग्जाम्पल है निह धन तेज, यह बन गया आपका निस्तेज। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आपको इस वीडियो के एंड में 50+ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो फ्रेंड्स वो टाइम आ चुका है। अगर आप वीडियो को देखते देखते बोर हो रहे हो तो आप 5 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, फिर आप वीडियो को आप कंटिन्यू देख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन है आपका, व्युत्पत्ति का अर्थ है रचना या बनावट। दिग्दर्शन में कौन सी संधि है? इसमें है आपकी व्यंजन संधि। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक धन दर्शन, दिग्दर्शन होगा। जगदीश में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। और जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धन ईश। अगला क्वेश्चन है आपका, ओमकार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ओमकार का संधि विच्छेद होगा ओम धन कार। अगला क्वेश्चन है आपका, संयोग में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। संयोग का संधि विच्छेद होगा सम धन योग। संतोष में संधि है? व्यंजन संधि। संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? सम धन तोष। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धन नाथ। अगला क्वेश्चन है आपका, गायक में कौन सी संधि है? अयादि संधि। गायक शब्द का संधि विच्छेद होगा गे धन अक। गजेंद्र में कौन सी संधि है? गजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? गज धन इंद्र। और गजेंद्र में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कौन सी है? दीर्घ संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? गजेंद्र का गज धन इंद्र। अगला क्वेश्चन है आपका, संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है आपका, तद्धित का संधि विच्छेद होगा तत्व धन हित। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन ईषण। अन्वेषण में कौन सी संधि है? यड़ संधि। अगला क्वेश्चन है आपका, देव्यागमन का संधि विच्छेद क्या होगा? देवी धन आगमन। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ धन अन। प्रतीक में कौन सी संधि है? यड़ संधि। निराशा में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है आपका, रामावतार में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। रामावतार का संधि विच्छेद क्या होगा? राम धन अवतार। हिमालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम धन आलय। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? रवि धन इंद्र। और रविंद्र में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है आपका, गिरीश में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? गिरि धन ईश। अगला क्वेश्चन है आपका, कपीस का संधि विच्छेद क्या होगा?
कपि धन ईश, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कपि इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। परमार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। और परमार्थ का संधि विच्छेद होगा परम धन अर्थ। सतीश में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। और सतीश का संधि विच्छेद होगा सती धन ईश। अगला क्वेश्चन है आपका, गजेंद्र में कौन सी संधि है? गुण संधि। और गजेंद्र का संधि विच्छेद होगा गज धन इंद्र। अगला क्वेश्चन है आपका, मुनींद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? मुनि धन इंद्र। और इसमें मुनींद्र में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। गंगोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? गंगा धन ऊर्मी। गंगोर्गी में कौन सी संधि है? गुण संधि। अगला क्वेश्चन है आपका, यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि। और यद्यपि में कौन सी संधि है? यण संधि। अगला क्वेश्चन है आपका, इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि में आपकी यड़ संधि। और इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इति धन आदि। अगला क्वेश्चन है आपका, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदा धन एव। और सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वागतम में कौन सी संधि है? यण संधि। और स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा? सुधन आगतम। अगला क्वेश्चन है आपका, नयन का संधि विच्छेद होगा नय धन अन। और नयन में कौन सी संधि है? अयादि संधि। अगला क्वेश्चन है आपका, देवर्षि का संधि विच्छेद होगा देव धन ऋषि। और यह इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। अगला क्वेश्चन है आपका, महर्षि में कौन सी संधि है? महाधन ऋषि। और महर्षि में गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है आपका, भानुदय का संधि विच्छेद होगा भानु धन उदय। इसमें दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन है आपका, पवन में कौन सी संधि है? अयादि संधि। और इसका संधि विच्छेद होगा पौ धन अन। पित्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृ धन आज्ञा। और पित्राज्ञा में यण संधि है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिव्यागमन में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर है यण संधि। और दिव्यगमन का संधि विच्छेद होगा देवी धन आगमन। अगला क्वेश्चन है आपका, महेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन ऐश्वर्य। परोपकार में कौन सी संधि है? गुण संधि। और परोपकार का संधि विच्छेद होगा पर धन उपकार। अ प्लस उ बराबर ओ। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या धन आलय। और विद्यालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है आपका, गौरीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? गौरी धन ईश्वर। और गौरीश्वर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि के प्रकार बताएं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहली है आपकी दीर्घ संधि, दूसरी है आपकी गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि, पांचवी है अयादि संधि। और फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए भी रखे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो उसका पहला क्वेश्चन है, विद्यालय में कौन सी संधि है? ये मैं आपको वीडियो में करा चुकी हूँ। इसका राइट आंसर आपको देने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर लिखकर ज़रूर भेजें। अगला क्वेश्चन है आपका, रामावतार का संधि विच्छेद क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन है आपका, संधि कितने प्रकार की होती है? तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को सीन कर लेते हो बट लाइक नहीं करते, तो फ्रेंड्स मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Amazing!